स्तुति मान महिमा और गौरव हमारे परमेश्वर को मिले। मेरा नाम सेजल है। आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ जो कि सपनों के ऊपर है। परमेश्वर आज भी हमसे सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, माध्यम से बात करता है। और इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर 20 सपने हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने बातें की है, और 20 दर्शन हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने बातें की है। और ये सब बातें लिखी गई है बाइबल में। तो आज भी परमेश्वर सपनों के द्वारा अपने लोगों से बातें करते हैं। और मैं भी अपना एक सपना शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसको बताने के लिए कि हम लोग जब यहाँ पे नए नए यूएस में आ गए और हमने एक रेंटल हाउस लिया और हम रहने लगे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे। मेरे हस्बैंड फुल टाइम जॉब करते थे, मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी और हमारा गुजारा अच्छी तरह से चल जाता था। और 3-4 महीने हम इस रेंटल हाउस में रहे और बहुत ही अच्छा चल रहा था। और अचानक से मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई। और जॉब छूटने के बाद उनको कोई और नई जॉब नहीं मिली ढूंढने पर। और फिर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अगर जॉब नहीं मिलेगी तो हम कैसे रेंट भरेंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे सब कुछ करेंगे। और मैं बहुत चिंता में आ गई और चिंता की वजह से मेरे चेहरे पे निराशा आ गई। सब एकदम मेरे हृदय में, सब मेरे विचारों में निराशा छा गई। और मैं सोचने लगी कि अब क्या करेंगे, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जो जॉब करती थी उससे मैं मेरे घर का आधा रेंट भी नहीं भर सकती थी। तो ये विषय थोड़ा चिंता का था। उन दिनों में मैं जब सो गई रात को तो मुझे एक सपना आया। और वो सपना इस तरह का था कि बहुत ही बड़ा समंदर था और मैं समंदर के किनारे थी, मेरे बच्चे समंदर के किनारे खेल रहे थे। लेकिन वो इतना बड़ा था, इतना डरावना था वो समंदर, और उसकी लहरें इतनी डरावनी थी जो ऊंची ऊंची उछल रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो इतनी ऊंची उछल रही है कि हम लोगों के पास आ जाएगी और हमको अंदर खींच लेगी। और मैंने मेरे बच्चों से कहा कि चलो इधर से दूर हो जाओ, उस तरफ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, कि वो लोग सेफ हो जाए। और फिर मेरा सपना यहीं तक का था कि ऊंची ऊंची लहरें और डरावना समंदर। और फिर मैं जब सुबह उठी तो फिर मैं सोचने लगी कि मुझे ऐसा कैसा सपना आया और इसका अर्थ क्या होगा, और परमेश्वर मुझसे इसके द्वारा क्या बात करना चाहता है। और तुरंत ही पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि तू जो परिस्थितियां तेरे जीवन में अभी चल रही है उससे तू डर गई है, और क्या तुझे भरोसा नहीं है कि परमेश्वर तेरा पूरा करेगा। और मुझे पता चला कि मैंने अविश्वास किया है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा कि वो मेरा पूरा करेगा, क्योंकि सब कुछ पूरा करने के वाला तो वही है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी। इसलिए मैंने जो चिंताएं थी, जो मेरे दिमाग में चिंताएं थी, जो निराशा थी, वो सब निकाल के मैंने मेरे जीवन से फेंक दिया। और मैंने एकदम रिलैक्स हो गई और मैंने एकदम से चिंता छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि परमेश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा। परमेश्वर जो करेगा
वो सही करेगा मेरे जीवन में। और फिर दूसरे दिन मैं कुछ काम कर रही थी मेरे घर के अंदर, और तभी पवित्र आत्मा ने बात किया मुझसे कि वचन यूँ कहता है कि मांगो मांगो कि तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो जाए। तो तुम जॉब क्यों नहीं मांगती अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और मैंने जब ये बात सुनी पवित्र आत्मा से, मैं तुरंत अपने हस्बैंड के पास गई और मैंने बताया कि मुझे ऐसा कहा है कि प्रार्थना करो और मांगो। तो फिर हम दोनों ने हाथ पकड़े और फिर हमने प्रेयर किया और एक अच्छी जॉब मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मांगी। और 4 ही दिन बाद, उसके 4 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई, और वो भी अच्छी, उनको जैसे काम करने में कोई दिक्कत ना हो वैसी। क्योंकि हम यहाँ पे नए नए आए थे तो हमको इंग्लिश बोलने में और बात करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि हम इतने सालों से कभी इंग्लिश बोला नहीं, कभी इंग्लिश सुना नहीं इतना जितना कि यहाँ लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसी जगह पे नौकरी मिली जहाँ पे सब पाकिस्तानी लोग थे और वो सब हिंदी बोलते थे, और मेरे हस्बैंड को इस वजह से इजी हो गया, क्योंकि उनको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता था तो वो लोग हिंदी में बात कर लेते थे उनसे, और वो हिंदी बखूबी जानते थे। तो इसलिए परमेश्वर ने सपना के द्वारा मुझसे बात किया, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे सब लोगों से बहुत प्यार करता है। वो हमको निराश देखना नहीं चाहता, वो हमको खाली हाथ देखना नहीं चाहता, वो हमको आशीर्वाद देना चाहता है, वो आशीषों से भरना चाहता है हमको। इसलिए वचन कहता है कि स्वर्ग के और पृथ्वी की सब आशीषें ख्रिस्त यीशु में हमको दी गई है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए यीशु मसीह को भेजा, और फिर सब आशीषें हम उनसे पा सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा पा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो मेरी हर चिंता ले लेता है, हर कमी घटी मेरे जीवन में जो है वो पूरी करता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर कुछ ही दिन बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि कभी भी किसी भी बात की चिंता मत करो। जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कभी भी किसी बात की चिंता मत करो। पक्षियों को देखो, वो तो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता उनका पूरा करता है। और फिर मैं सोचने लगी कि अगर मैं कोई भी चिंता नहीं करूं, कुछ भी नहीं, तो फिर मैं करूंगी क्या? क्योंकि पूरे दिन मैं चिंता, और इसके बाद क्या होगा, ये क्या करूंगी, वो क्या करूंगी, पूरे दिन लगातार मेरा दिमाग उसी में रहता है। इसलिए अभी ऐसा लगता है कि मैं एकदम से फ्री हो गई हूँ। चिंता नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, सब कुछ परमेश्वर करेगा और सब कुछ अच्छा करेगा। तो मैं इस आशीष से मैं बहुत तृप्त हूँ, प्रभु की आशीष से। उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझसे बहुत प्यार किया है। वो कभी मुझे निराश नहीं देखना चाहता, कभी मुझे हताश देखना नहीं चाहता। मुझे हमेशा आनंद करने के लिए कहता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।